नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का विषय है 5 लाख लमसम इन्वेस्ट अगले 10 वर्ष के लिए। यह वीडियो कमेंट बेस्ड होने वाली है। हमारे एक व्यूअर हैं जो जानना चाहते हैं कि वह 5 लाख रुपए अगले 10 वर्ष के लिए लमसम करना चाहते हैं। बेस्ट फंड कौन से रहेंगे? यहाँ इन्वेस्टमेंट टाइम 10 वर्ष का है और लमसम इन्वेस्ट करना है, इसलिए टाइम पीरियड के हिसाब से रिस्क हम कम ही लेकर चलेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन 5 लाख रुपए को डाइवर्सिफाई करेंगे, कौन कौन से फंड हम नेक्स्ट 10 वर्ष के लिए सेलेक्ट करेंगे, इन फंड का ओवरव्यू, इन फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितना अमाउंट हमें 10 वर्ष बाद मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। डाइवर्सिफाई, हम इन 5 लाख रुपए को 4 अलग अलग कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 1 फ्लैक्सी कैप फंड, नंबर 2 ब्लू चिप फंड, नंबर 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड, नंबर 4 मिड कैप फंड। यहाँ हम स्मॉल कैप फंड को अवॉइड ही करके चलेंगे। स्मॉल कैप फंड में हमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। फंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, नंबर 1 पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, नंबर 2 ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, नंबर 3 क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, नंबर 4 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड ओवरव्यू एंड पास्ट परफॉर्मेंस, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 63,933 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 77 रुपये 77 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.62% है। एग्जिट लोड 2% लगेगा यदि 1 वर्ष से पहले 10% से ज़्यादा यूनिट्स रिडीम करते हैं, और यदि 1 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले 10% से ज़्यादा यूनिट्स रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। 2 वर्ष बाद रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। SIP इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष पुराना है। एसेट एलोकेशन, इस फंड में इक्विटी में 84.3% एलोकेशन है। इक्विटी में लार्ज कैप में 69.3% एलोकेशन है। मिड कैप में 7% एलोकेशन है। स्मॉल कैप में 8% एलोकेशन है। डेप्ट में 15% एलोकेशन है और कैश में 0.5% एलोकेशन है। परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 33.31%। इस फंड की पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 20.96%। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 24.57%। इस फंड की पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 19.15%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 20.47%। कैलकुलेशन के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं 18% रिटर्न हमें नेक्स्ट 10 साल में मिल जाएगी। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड का फंड साइज है 54,904 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 106 रुपये 71 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.9% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हैं। SIP इस फंड में मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इस फंड में मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 5 मंथ पुराना है। एसेट एलोकेशन, इस फंड में इक्विटी में 91% एलोकेशन है। कैश में एलोकेशन 8.7% है। इक्विटी में लार्ज कैप में 80.29% एलोकेशन है। मिड कैप में 9.9% एलोकेशन है। स्मॉल कैप में 0.8% एलोकेशन है। परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 37.55%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 20.36%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 18.42%। पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 15.8%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 16.5%। कैलकुलेशन के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं 15% रिटर्न हमें नेक्स्ट 10 साल में मिल जाएगी। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड का फंड साइज है 2,535 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 131 रुपये 3 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.66% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 15 दिनों में ही रिडीम करते हैं। SIP इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 5 मंथ पुराना है। एसेट एलोकेशन, इक्विटी में इस फंड में 90.7% एलोकेशन है। इक्विटी में लार्ज कैप में 47.85% एलोकेशन है। मिड कैप में 42.9% एलोकेशन है।
डेप्ट में एलोकेशन 7% है और कैश में एलोकेशन 2.2% है। परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 68.55%, पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 29.76%, पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 28.19%, पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 22.92% और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 21.27%। कैलकुलेशन के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं 19% रिटर्न हमें नेक्स्ट 10 ईयर में मिल जाएंगी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड का फंड साइज है 9,819 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 94 रुपये 34 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.58% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 साल से पहले रिडीम करें। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इस फंड में मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 10 वर्ष 4 मंथ पुराना है। एसेट एलोकेशन, इस फंड में इक्विटी में 93% एलोकेशन है। इक्विटी में लार्ज कैप में 19.2% एलोकेशन है। मिड कैप में 71% एलोकेशन है। स्मॉल कैप में 2.9% एलोकेशन है। इस फंड में डेप्ट में 5.5% एलोकेशन है और कैश में एलोकेशन 1.3% है। परफॉर्मेंस, पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 50.79%, पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 36.06%, पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 28.56%, पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 22.5%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 24.42%। कैलकुलेशन के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं 21% रिटर्न हमें नेक्स्ट 10 ईयर में मिल जाएगी। कैलकुलेशन, अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि हर फंड में लमसम 1,25,000 रुपये किया जाए तो टोटल अमाउंट हमें इन 4 फंड से 10 वर्ष में कितना मिल सकता है। नंबर 1, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, लमसम अमाउंट 1,25,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%, टाइम 10 साल, तो 10 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 6,54,229 रुपये। नंबर 2, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, लमसम अमाउंट 1,25,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, टाइम 10 वर्ष, टोटल वैल्यू 10 वर्ष बाद 5,05,695 रुपये। नंबर 3, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, लमसम अमाउंट 1,25,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न 19%, टाइम 10 साल, 10 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 7,11,835 रुपये। नंबर 4, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, लमसम अमाउंट 1,25,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न 21%, टाइम 10 साल, 10 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 8,40,937 रुपये। चारों फंड की टोटल वैल्यू को ऐड किया जाए तो टोटल वैल्यू हो जाती है 27,12,696 रुपये। तो फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए 10 वर्ष के लिए लमसम किए जाएं इस तरह से तो हमें लगभग 27 लाख रुपए मिल सकते हैं। टाइम पीरियड कम है इसलिए अमाउंट शायद कम लग रहा है, लेकिन जिन्होंने कमेंट किया है उन्हें सिर्फ 10 वर्ष के लिए ही इन्वेस्ट करना है। 10 वर्ष बाद इन्हें इन पैसे की ज़रूरत हो सकती है, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी या घर के लिए। तो यह अमाउंट 10 वर्ष बाद निकालना ज़रूरी है। आपके पास यदि समय है और इसी अमाउंट को यदि 15 वर्ष तक इन्वेस्ट रहने दें तो टोटल अमाउंट हो सकता है 63,22,603 रुपये। और यदि इसी अमाउंट को टोटल 20 वर्ष तक इन्वेस्ट रहने दें तो यह अमाउंट हो सकता है 1,47,30,63 रुपये। इसलिए इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो शुरू कर देना चाहिए। अमाउंट को जितने टाइम तक इन्वेस्ट रहने दें, कंपाउंडिंग का असर उतना ही बढ़िया हमें देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, चाहे छोटे अमाउंट से ही शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो में लिए गए फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ही फंड सेलेक्ट किए हैं। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड की और उस फंड के कैटेगरी के अन्य फंड की रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। हमने यह फंड केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही लिए हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर संभव हुआ तो उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।